हेलो। यहाँ पर हम सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 13 का वचन की व्याख्या या परिभाषा देकर वचन के भेद स्पष्ट कीजिए वाला प्रश्न करेंगे, जिसमें पूर्व भूमिका, वचन की परिभाषा, वचन के भेद, वचन परिवर्तन प्रक्रिया और उपसमूह यह हम देखेंगे। अब देखते हैं। लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार ही मुख्य रूप से शब्दों में विकार अथवा परिवर्तन हुआ करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने आगे देखा लिंग, वचन जो अभी देख रहे हैं, और विभक्ति के जो अनुसार ही शब्दों में विकार आता है अथवा परिवर्तन आता है, या विकार यानी उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। सर्वनाम की विविध प्रकारों की चर्चा करते हुए उसमें वचन, विभक्ति और लिंग के कारण जो परिवर्तन होता है उसे उदाहरण देकर व्याकरण के ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है। हिंदी में लिंग के समान वचन भेद और वचन प्रक्रिया की प्रक्रिया भी कुछ औपचारिकतया अटपटी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग, वचन भेद और वचन परिवर्तन की प्रक्रिया भी कुछ अटपटी है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो ऐसी है। किंतु व्याकरण के जो आधुनिक ग्रंथ हैं उसमें इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। वचन की परिभाषा देखें तो वचन का सामान्य अर्थ हम संज्ञा के साथ जोड़ देते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद ने आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना नामक पुस्तक में वचन की परिभाषा देते हुए कहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यहाँ उन्होंने यह कहा है, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा है कि शब्दों की संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। वचन का एक दूसरा अर्थ कथन, प्रतिज्ञा और वादा भी होता है, जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए। व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग संख्यावाचक के अर्थ में होता है। अब हम देखेंगे वचन के भेद। हमने आगे देखा कि लिंग में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, उसी प्रकार वचन में भी 3 प्रकार के भेद हमें मिलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह हुई संस्कृत की बात। संस्कृत में इस प्रकार के हमें 3 भेद अवश्य मिलते हैं, परंतु संस्कृत से जो उत्पन्न हुई है हिंदी, गुजराती जैसी भाषाएं, उसमें हमें यह भेद नहीं मिलते। उसमें केवल 2 ही भेद मिलते हैं, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी जैसी भाषा में भी हमें 2 ही वचन मिलते हैं, एक वचन और बहुवचन। विकारी शब्द जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, यानी कहने का सीधा सा सरल सा उसका तात्पर्य यह है कि जिससे हमें किसी एक पदार्थ का, किसी एक वस्तु का, किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, वह एक वचन है। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा, कुछ भी कहो तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि यह एक के अनुलक्ष्य में बात हो रही है, यानी कि यह एक वचन है। विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों और प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि पदार्थ
ज़्यादा है, प्राणी ज़्यादा है, ऐसा हमें जब लगता है तो वह बहुवचन होगा। जैसे नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे आदि। यहाँ पर हमें पता चल सकता है कि यहाँ नदियाँ यानी एक से ज़्यादा नदियों की बात है, घोड़े तो एक से ज़्यादा घोड़ों की बात है, लड़के तो एक से ज़्यादा लड़कों की बात है, तो यह बहुवचन है। संस्कृत में जैसे द्विवचन आता है, परंतु हिंदी में कोई द्विवचन नहीं आता, केवल एक वचन और बहुवचन। अब हम देखेंगे वचन परिवर्तन प्रक्रिया। वचन के कारण संज्ञा सर्वनाम में कुछ निश्चित प्रकार का परिवर्तन होता है। हिंदी में लिंग के समान वचन परिवर्तन की प्रक्रिया भी थोड़ी सी कठिन है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जैसे ग्रंथों में इसे सरल बनाने के प्रयास किए हैं। और उदाहरण के लिए हम देखें तो सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित है। इस कारण वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। ये आश्रित रूप दो प्रकार के होते हैं, एक विभक्ति रहित और दूसरा विभक्ति सहित। यहाँ हम विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन देखते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत करके तो एक वचन होगा लड़का, तो बहुवचन होगा लड़के। एक वचन होगा कपड़ा, तो बहुवचन होंगे कपड़े। अब हम देखते हैं कि जैसे पुल्लिंग संज्ञा थी वैसे ही स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा हो तो क्या होता है, अंत में ए लगाने से बहुवचन होगा। कथा यह एक वचन है तो कथा ए वह बहुवचन है। कामना एक वचन है तो कामना ए बहुवचन है। यहाँ पर बहुवचन के लिए अंतिम अ का आ एक के स्थान पर ओ कर दिया। कथा ए। लड़का, लड़कों, घर, घरों, घोड़ा, घोड़े आदि। अब उपसमर के रूप में देखें तो हिंदी में लिंग दो तरह के वचन भी दो है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक पदार्थ अथवा प्राणी का बोध होता है, बहुवचन में अधिक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है। लिंग परिवर्तन जैसे होते हैं उसी प्रकार वचन परिवर्तन के भी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में कुछ अपवाद अवश्य है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग संज्ञाओं में विभक्ति को ध्यान रखकर वचन परिवर्तन होता है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।